हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा में आई भिन्न भिन्न पदों पर भर्ती भाई बिना सीईटी के ये भर्ती होगी, तो जल्दी देखो। तो उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले और सबसे स्ट्रिक्ट जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पर आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। चलो वही नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, कौन सा नोटिस आया और कौन कौन से पदों पर आया है। ये देखिए, नोटिफिकेशन की तरफ हम आ गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर, मतलब ये आपके ना 28 तारीख तक लास्ट डेट आपकी रहेगी। 28 तारीख तक फिल किए जाएंगे। आज 5 तारीख हो गई है, जिसने फिल नहीं किए हैं पहले तो आप फिल कर लेना भाई। 28 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है, तो वहाँ तक आप फिल कर सकते हो। तो कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी? बहुत सारी पोस्ट हैं भाई जिन पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जॉब लगे सकते हैं। तो पहली पोस्ट की बात करते हैं हम, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं। पोस्ट कोड इसका एक रहेगा। लेवल इसको मिलेगी भाई 11th पे स्केल 11th ग्रेड की इसकी, मतलब लेवल 11 रहेगा। और ग्रेड ए, मतलब ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी। ग्रुप ए, बी, सी, 3 प्रकार की इसमें पोस्ट रहेंगी। ठीक है, देखते हैं डी की भी है या नहीं है। तो इसके लिए ऐसी जो क्वालिफिकेशन चाहिए है एसेंशियल पर्सन आर पुलिस ऑर्गेनाइजर पैरामिलिट्री फोर्सेस विद 5 ईयर सर्विस इन पे स्केल अबो 7। ये एज लिमिट नॉट अप्लीकेबल। तो एज लिमिट की कोई वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और आपके पास पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पैरामिलिट्री में फोर्सेज में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन वैकेंसी अंगेस्ट लाइन। तो लेवल 10 की पोस्ट रहेगी भाई। एसजीपी ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी। एक इसकी यूआर की पोस्ट हमारे पास। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन देखो, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन और इक्विवेलेंट प्रो, ये देख लेना 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लाइब्रेरी, ये आपके इसके अंदर मांगी गई है भाई। क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल टेस्ट कनेक्टेड फॉर पर्पज यूजीसी फॉर एनी अदर अप्रूव्ड फॉर यूजीसी, ये आपका होना चाहिए आपका। या फिर इसके साथ ये होनी चाहिए पीएचडी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद यूजीसी रेगुलाइजेशन 2009। डिजायरेबल रहेगा आपके पास पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, ये हो या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थर्ड हमारे पास रहेगी भाई प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट। लेवल 7 की पोस्ट रहेगी ये। ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, क्या क्या मांगा गया है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मेन चीज़ तो ये है। फिर साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए भाई, एटलीस्ट कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ज़रूरी ही ये चीज़ें तो। ठीक है, और 120 वर्ड इंग्लिश के और 100 वर्ड हिंदी के आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। डिजायरेबल ये आगे देख लेना भाई। ठीक है, बहुत वैकेंसी आई हैं भाई। तो पर्सनल असिस्टेंट की एक और पोस्ट है, लेवल 6 की ये पोस्ट रहेगी। ग्रुप बी की पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशंसी इन स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश हिंदी विद मिनिमम स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए भाई, पर मिनट। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया है इसमें। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो भाई, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में ये लेवल 6 की पोस्ट है भाई, ग्रुप बी की। इसके अंदर एमई एमटेक हो आपके पास, डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 55% मार्क के साथ होनी चाहिए। बी या फिर बीटेक हो, बी हो या फिर बीटेक हो। 35 साल इसके अंदर एज लिमिट दी हुई है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेशनल असिस्टेंट। प्रोफेशनल असिस्टेंट की एक और पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट। इसके अंदर मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपके पास। ये देख लेना, गवर्नमेंट पीएसयू अदर ऑटोमोटिव लाइब्रेरी एक्सपीरियंस वगैरह भी है इसके अंदर। ठीक है, और डिजायरेबल है भाई लाइब्रेरी साइंस और डिप्लोमा वगैरह हो। ये आगे भाई कलरक की पोस्ट है।
अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी की पोस्ट आ गई भाई, लेवल 4 की ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी आपकी। और बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए भाई आपके पास, और एटलीस्ट 2 साल का डिप्लोमा मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलडीसी रिलेवेंट पोस्ट फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिश सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोमेटिक बॉडीज, इसके अंदर आपके पास भाई 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कहीं भी यूडीसी पद के ऊपर। आपके पास अपर डिविजनल क्लर्क की पदों पर आपके पास पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी यूनिवर्सिटी में हो या किसी प्राइवेट संस्थान में कहीं भी हो। और पर मिनट आपकी इंग्लिश स्पीड होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड होनी चाहिए, ये देख लेना, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में से कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है। टाइम अलाउड किया जाएगा 10 मिनट का। नेक्स्ट हमारे पास भाई लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी पोस्ट रहेंगी हमारे पास। लेवल 4 की आपकी वैकेंसियाँ रहेंगी ग्रुप सी की। और क्या क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस मांगी गई भाई, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए भाई, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सभी भर सकते हैं भाई, इसके अंदर कुछ भी वो नहीं है। देखो बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, जिनके पास लाइब्रेरी साइंस की बैचलर डिग्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो साथ में, और 30 वर्ड आपके पास पर मिनट स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, ठीक है। नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट भी है भाई इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेवल 4 की पोस्ट रहेगी ग्रुप सी। बीईओ या फिर बीटेक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसके 55% मार्क के साथ होनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रिलेटेड सब्जेक्ट में, और फर्स्ट क्लास में होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा, ऐसे नहीं भाई सेकंड डिवीजन आई हुई हो, फर्स्ट क्लास के अंदर डिप्लोमा का होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वरना था ये फिर बीए बीटेक हो, ठीक है। 32 साल आपकी एज लिमिट है। 10 में देखो आपकी लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी की पोस्ट रहेंगी आपके पास, लेवल 2 की पोस्ट रहेंगी ग्रुप सी। तो +2 आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। देखो भाई ये पोस्ट सभी भर सकते हैं, देखो +2 पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और वर्किंग इन कंप्यूटर का आपका ज्ञान होना चाहिए। हिंदी की इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी के आपके पास 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइम अलाउड हो 10 मिनट का, ठीक है। ये सभी भर सकते हैं भाई, और सभी भर देना ही वाली बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और 30 साल आपकी एज रहेगी। एमटीएस की देखो, एमटीएस की पोस्ट में इसके अंदर लेवल 1 ग्रुप सी, और एसेंशियल मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए आपके पास, आईटीआई पास, और देखो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, या फिर आईटीआई पास होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट वेयर टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ कंसिडर्ड नेसेसरी। तो आपके पास या फिर हो सकता है आईटीआई में कोई डिप्लोमा या फिर मैट्रिक होगी, तभी भी चल जाएगा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की पोस्ट हैं लेवल 1 के आपके पास पोस्ट ग्रुप सी युवा हमारे पास। ये देखो एक पोस्ट +2 पास होना चाहिए आपके पास साइंस के अंदर भाई, याद रखना है आपको, साइंस से आपकी +2 होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है भाई। 32 साल की आपकी एज लिमिट इसके अंदर रहेगी। नेक्स्ट 13 लास्ट है भाई, किचन अटेंडेंट, रसोइया बोलते हैं ना जिसको, शायद रसोइया। ये देख लो भाई, लेवल 1 की पोस्ट रहेगी, क्लास आपके पास 10th पास होनी चाहिए, और आपके पास या फिर आपके पास आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट हो, चल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास हो एक चीज़, एक तो 10th हो या फिर आईटीआई हो, या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कुक अप्रेंटिस कुकिंग कैटरिंग सर्विस, ये इनमें आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। ये आपकी पोस्ट रहेंगी भाई रिजर्व, ये देख लेना आप, ठीक है। तो फीस वगैरह मैं बता देता हूँ आपको, क्या फ़ीस इसकी रहेंगी, एक सेकंड भाई। ये देखो भाई, ग्रुप ए के लिए आपके पास ओबीसी जनरल के लिए 1500, और एससी एसटी की कोई फीस नहीं लगेगी, छूट है इनकी। और ग्रुप बी की भाई 800 पोस्ट, ग्रुप बी के लिए जनरल की इतनी और ग्रुप सी की फिल करोगे तो आपको 500 रुपये लगेगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी हो चाहिए, ठीक है। तो आप ये ऑनलाइन फिल कर सकते हो भाई, और आपको सीधा जाना है किसकी साइट के ऊपर, हरियाणा केंद्रीय विद्यालय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ऊपर जाना है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे आपको, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाना और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये आपकी कहाँ रहेगी भाई, सेंट्रल आपकी महेंद्रगढ़ में है ना जो आपकी यूनिवर्सिटी जनतपाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ पे आपकी ये पोस्ट आई हुई हैं भाई, बहुत अच्छी पोस्ट हैं और बिना सीटी के ये आपकी भर्ती रहेगी। तो आप प्लीज़ इसको फिल कर लेना भाई। और यही जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई थी भाई। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।